हमारा स्वतंत्रता दिवस है और जिस पर विभिन्न संगठन यहाँ पे अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे आह्वान किया है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसकी पालना हो। और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी से हर जगह चेकिंग चल रही है। पर्चा अजनबी हो रहे हैं, जो टेनेंट्स हैं, किराएदार रहते हैं या फिर जो बाहर से नौकरी करने वाले हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ रह रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर ना रहे। तो वो व्यापक स्तर पर पूरे सिरसा ज़िले में चल रहा है। और साथ ही मेरा सबसे आह्वान है कि चूँकि अभी कोरोना का समय गया नहीं है, तो उसकी सब लोग अनुपालना करें और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करें। और पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व 15 को कोई भी गलत कार्य करने की चेष्टा ना करे। इसके अलावा तीन बड़े इवेंट्स हैं सर। एक तो दो तिरंगा यात्रा है सर, फार्मर्स की भी, बीजेपी की, और डेरे का सर एक फेस्टिवल है सर। तो वहाँ किस तरह से सर कोई रूट प्लान को बनाया गया है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या जो रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर है उनको डिप्यूट किया जाएगा सर? हाँ, हर जगह फोर्स डिप्यूट की जाएगी और हमने सारे संगठनों के साथ बैठक कर ली है, मैंने और डीसी साहब ने मिलकर। तो उनसे भी उनके पॉइंट्स ले लिए हैं। उनको भी हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए कि जैसा मैंने बताया कि सारी गाइडलाइंस का कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और अभी रूट सबके फाइनल हुए नहीं हैं, जो 2 रैलियाँ निकलनी हैं। तो शाम तक जैसे भी रूट हो जाएगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण हो, जो भी हो, और कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने। तो उसके लिए सारे संगठन तैयार हैं। और चूँकि ये राष्ट्रीय पर्व है तो सभी अपने हर्षोल्लास से मनाएंगे। और उन्होंने बोला है कि हम सारी गाइडलाइंस और जो भी गवर्नमेंट की इसमें जो भी गाइडलाइंस है, जो भी गवर्नमेंट ने बोला है, उसकी पालना करेंगे। देखिए, हमारे सभी ज़िलों में, विधानसभाओं में यात्रा चल रही है। सिरसा के अंदर 15 तारीख को यात्रा है। इस यात्रा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी और जो भी देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, राष्ट्र को समर्पित, और हमारे शहीद जितने भी हुए हैं, चाहे वो हमारे वॉर में हुए हैं, आतंकवाद घटनाओं में हुए हैं, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनके सम्मान में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। 15 अगस्त एक राष्ट्रीय दिवस है। आम हिंदुस्तान नागरिक के लिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को और बड़ा करने के लिए और उन लोगों को याद स्मरण करने के लिए उनके सम्मान में ये यात्रा है। कौन किसकी यात्रा को क्या तुलना करता है, किस हिसाब से सोचता है, ये हमारा काम नहीं है। हम राष्ट्र के लिए सोचने वाले लोग हैं, देश के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। जो भी इस यात्रा में आता है हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। किस तरह का रूट मैप रहेगा आपकी? देखिए, हमारी यात्रा शहर से बाहर से शुरू होके और पूरे शहर का एक अंदर से निकलेगी। और इस यात्रा के अंदर हम नौजवानों को, किसानों को, सबको अपील करते हैं कि देश के समर्पित नागरिक होने के नाते हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए।
बीजेपी जो अभी तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसका संयुक्त मोर्चे ने मीटिंग करके फैसला लिया है कि हम इस यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि देश भर के जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का ये हम एक बड़ी जीत मानते हैं कि जो पार्टी 52 सालों तक कभी तिरंगे को अपने ऑफिसों के ऊपर फहराया नहीं और हमेशा तिरंगे का अपमान करते रहे हैं और भगवत वो झंडा फहराते रहे हैं, तिरंगे को कभी नहीं फहराया और बार बार इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। आज देश भर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के कारण, इसका दबाव की वजह से आज वो लोग तिरंगे को नहीं मानने वाले लोग आज तिरंगा लेके चल रहे हैं। तो ये हम इसको एक जीत मान रहे हैं किसानों की, कि ये किसानों के दबाव की वजह से आज वो तिरंगे का अपमान करने वाले तिरंगा लेके चल रहे हैं। तो इसलिए संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया कि हम इनकी तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और अब जब जितनी भी तिरंगा यात्रा इन्होंने की है तो उसमें किसानों ने बराबर जो यात्रा की, जैसे भिवानी के अंदर, तो इनसे बड़ी संख्या के अंदर किसान तिरंगा यात्रा लेके आए थे। और ये जो लेके आए थे ट्रैक्टर जो है वो किराए पे लेके ट्रैक्टर आए थे, 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने दिया। उसमें जो बाहर से वहाँ लोकल लोगों ने इनको ट्रैक्टर तक भी नहीं दिया। तो आज इनको इनकी हकीकत जो है, इनकी औकात इनको देश के किसानों ने, देश की जनता ने दिखा दी है कि तिरंगा यात्रा तो किसानों की है, उसी में जाएंगे। इनकी तिरंगा यात्रा के अंदर तो यहाँ के लोग शामिल भी नहीं होते हैं। ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਊਗੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਟੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ? हाँ जी, पिंड पिंड ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਤਾਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਚੁਣੇ ਗਿਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਣਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਕੋਈ ਨਾਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂੰਝਾਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਰਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੌਦੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਰਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਊ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ।